ओम ह्रीं जलनरसिंचामि स्वाहा नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री भीत्रागाय नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्षदी तंकराय द्वादशाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सत्याय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चिरंतनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अधिकामां रतिकामां क्रोधां अग्निभयां सर्वशत्रुभयां सर्वोपशारं सर्वफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्वविश्वमार्यं सर्ववेताल साग्नि डाग्नि भयं सर्वेदनियं सर्वमोहिनियं सर्वकर्मष्टकं ओम सुदर्शन महाराजमं चक्रम विक्रम तेजो बलि शौर्यवीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम हन हन दहे दहे पच पच पुट पुट शीघ्रम शीघ्रम होम फट स्वाहा यस्सकम तश्लोकेषु व्याधि वर्षवैतम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्थ करते सिमस्तु कुलगोत्र दंदान्यम पदम प्रवचनानाम प्रतिपालकानाम यतीन्द्र सामान्य तपो देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य पामते स्वाहा आवानन करो तुम भावों में अब आन बसो मन भावना में संकट रहो मेरे गुरुवर हे खिला खिला मम उर पुष्कर ओम रोम श्री आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज अत्रे अत्रे अवतर अवतर संबोष्टन आह्वान श्री 108 आचार्य विद्यानंद जी मन द्रव्यो संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निरपामति स्वाहा मंत्राभूषण त्याग दिए पर कितने सुंदर दिखते हो नजर नहीं हटती मूरत से तीर्थंकर से लगते हो नमस्कार जला दिए गम निरपामति स्वाहा साधु बिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी प्रतिमाधारी सारवच बंधु आनंद यजे ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज सत्संग विराजमान जिनके श्री चरणों में अनकवत प्राप्त है जलादि अर्घम निपामते स्वाहा। गुरुवर हम आए हैं हमें अपनी शरण ले लो गुरुवर हम आए हैं हमें अपनी शरण ले लो भटके हैं राहों में हमें ज्ञान किरण दे दो गुरुवर हम आए हैं हमें अपनी शरण ले लो। आचार्य श्री 108 सुत सगर जी महाराज की प्रज्ञा स्व मुनि श्री 108 अमित सगर जी महाराज की 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बंधु ये सौभाग्य है कि हमने इस कली काल में भी ऐसे दिगंबर साधुओं के जो चर्या का पालन करना बहुत मुश्किल है। भगवान महावीर को नहीं देखा पर भगवान महावीर की मुद्रा धारण करने वाले ऐसे आचार्य विद्यानंद जी महाराज के दर्शन किए तो ऐसा ही कि हमने भगवान महावीर के दर्शन किए हैं। आज इस मुद्रा को धारण करना कोई बच्चों का खेल नहीं, ये महाव्रत कहे हैं और महाव्रत जो महापुरुषों के द्वारा पालन किए जाते हैं। इसीलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने इन्हें महाव्रत कहा है। इस युग के ऐसे संत रहे आचार्य भगवान जिन्होंने जैसा नाम था वैसा ही उनका कार्य था। यदि विद्या का किसी ने अध्ययन किया है संतों में तो वह आचार्य विद्यानंद जी महाराज थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विद्या अध्ययन किया।
चर्या को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से करना, स्वाध्याय कैसे करना, विधि पूर्वक स्वाध्याय करना, आज ये सभाएं देख रहे हैं। ये सभाओं की जो देन है वह आचार्य विद्यानंद जी महाराज की देन है। अन्यथा पहले साधु मंदिर में गए, वहीं बिना माइक के ही महाराज थोड़ा उपदेश कर दो बोल दिया। लेकिन ऐसी सभाओं का आयोजन करना, विद्वानों को बुलाना, गढ़नी आरिका श्यादवाद मती माता जी बताती थी कि इंदौर में जब महाराज का प्रवचन होता था तो एक नहीं एक लाख आदमी उनकी सभाओं में होता था, और यदि सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए, इतना साइलेंट तरीके से। स्वाध्याय करते हुए कहां कौन सा प्रमाण आया है, ये देखिए कि जब जब सरकार के द्वारा किसी पर प्रतिबंध लगाने का हमारे बीच में कोई ऐसी समस्या आई तो आचार्य देव ने प्रमाण देकर ग्रंथों का, आज ये पीछी यदि इस पर बैन हो जाता तो आज दिगंबर साधु विचरण नहीं कर पाता। जब पीछी पर बैन की बात आई तो ग्रंथों का प्रमाण देकर और तुरंत पुस्तक देकर केस जो है वह जैनियों के हित में आया। समाधि को आत्महत्या कहा। आचार्य भगवान ने कहा कि साधु जो समाधि करता है ये आत्महत्या नहीं, आत्मा की साधना है। इसीलिए कहा है कि साधु जब समाधि मरण करता है, जो महोत्सव, मातम नहीं मनाया जाता, महोत्सव मनाया जाता है। जब किसी प्रकार के समाज में कहीं भी किसी प्रकार के कोई विरोध आदि, आरिकाओं की पूजन आदि, पद्मावती कौन है उनका कैसे सम्मान आदि करना, महामस्तिकाभिषेक बाहुबली भगवान का किस प्रकार से 1981 में आचार्य भगवान ने जब वह कराया और बहुत भव्य रूप से 52 गजा का महामस्तिकाभिषेक, ऐसे बड़े बड़े आयोजन आचार्य भगवान के सानिध्य में और हर कार्य को व्यवस्थित रूप से उन्होंने ये आयोजन कराए। आज उनका जो उपकार है, ऐसे गुरुदेव का उपकार हम जीवन में भी समाज चुका नहीं सकता है। ये हमें भी सौभाग्य मिला उनके चरणों में रहने का। और जब पहली बार यहाँ पर कुंद कुंद भारती में आए और गुरुदेव के चरणों में रहकर जब उनका आशीर्वाद मिला, मैं महाराज से बहुत डरता था। जब आहार के समय वहाँ बैठते थे तो बहुत डरते डरते लेते थे, बैठते थे। महाराज कहते थे कि बैठ जाओ, मगर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। ऐसे महान संतों के चरणों में ही कि उनका आशीर्वाद मिल जाए। और एक दिन ऐसा ही कि पूज्य गुरुदेव हमें यहाँ छोड़कर गए और मैं महाराज के पास कमरे में गया। महाराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उस दिन इतना अब कह नहीं सकता हूँ, मैंने कहा आज मेरा जीवन जो है धन्य हो गया। महाराज ने अपने उस पर पाटे पे बैठा ला। मैं उस दिन उस खुशी का कह नहीं सकता हूँ। और महाराज ने, मैं एक दिन बिना बताए, सेठी जी की माँ की तबीयत खराब थी तो मैं वहाँ चला गया और फिर अगले दिन वापस आए तो महाराज ने कहा कहाँ गए थे, तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे उनकी तबीयत खराब थी। महाराज ने कहा उन्हें बुलाओ और उनको बुलवाया। महाराज ने आशीर्वाद दिया। महाराज हर चीज़ उनके अनुभव और कभी भी
कोई भी बात उन्होंने बिना आगम के नहीं कही। जब भी कोई बात कहते थे शास्त्रों के अनुसार ही बात करते थे। ऐसे गुरुदेव जो सिद्धांत के धनी थे, जिन्होंने सठखंडागम आदि जैसे ग्रंथों का और कंठस्थ कम से कम 10,000 गाथाएं तो उन्हें कंठस्थ याद थी, हर समय गुनगुनाते रहते थे। ऐसे संतों के चरणों में रहकर और जिनका बहुत बड़ा उपकार है, ऐसे संत की आज हम जो जन्म जयंती मना रहे हैं, उनका उपकार हम सदियों सदी तक भूल नहीं सकते हैं। ऐसे गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः सिद्धिभ्य। अब मैं इसी क्रम में आदिनाथ भगवान के, शांतिनाथ भगवान के, नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, महावीर भगवान के, 24 भगवानों के, आचार्य विद्यानंद मुनिराज के महानुभाव, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज हम लोग आचार्य श्री विद्यानंद तपोवन में एकत्रित होकर के आचार्य श्री के उस जन्म जयंती उत्सव को मना रहे हैं। आज आचार्य श्री के जन्म हो करके 99 साल हो गए। कितने साल हो गए? अगले साल कितने हो जाएंगे? हाँ, हमने बहुत रिक्वेस्ट की गुरुदेव को कि 100 साल हो जाएंगे। कह रहे थे मेरे तो 106 साल है, 100 के ऊपर 6 साल है बताते थे। मैंने बोला अभी सलेखना यम सलेखना मत लेना। अभ्यास रूप में उन्होंने 2 बार नियम सलेखना 12-12 साल के 2 बार उन्होंने रिपीट किया अभ्यास रूप में। और फाइनली अभी लास्ट में जब वो यम सलेखना लेने लगे, ट्रस्टी लोग भी मना करने लगे और ये मना करने गए, सतीश भाई साहब इनके केस लोच शुरू कर दिया है। हाँ, तेरे बाल ही नहीं है, क्या केस लोच होगा। हाँ, तो कहने का आशय ये है, महाराज श्री से पूछा कि आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। उन्होंने ये बताया कि आने वाला 2-3 साल बहुत खराब है। हमने पूछा क्या खराब है? अरे ऐसे बीमारी होगी, उधर चाइना से इधर से आएगी बीमारी बहुत है। पहले प्रोडक्शन कर देते थे, सबके सामने बोले महाराज जी बीमारी आएगी, 3 साल खराब है। हमने बोला 3 साल क्या खराब है? बोले ऐसे टाइम आएगा कि लोग सड़क पे चल नहीं पाएंगे, घरों में बंद रहेंगे। और वो बीमारी क्या होगी? अरे निमोनिया जैसे बड़ी बड़ी बीमारी होगी। और वो कोरोना आ गया और 3 साल तक लोगों के तो कभी लॉकडाउन, कभी कुछ, व्यापार धंधे काम सब ठप हो गए। इसके अलावा हर साल जो है ना, बारिश कब आएगी, कितने आएगी, अनाज कितने होंगे, हर साल बताते थे। अभी भी कभी सपने में मेरे को दिखाई देते हैं। कभी हम लोग यहाँ बैठे रहते, कभी मंदिर के इस प्रांगण में बैठे रहते हैं, कभी हॉल में बैठे रहते, दिखाई देते अभी भी। अभी पीछे मेरे को दिखाई दिया, बता रहे थे गेहूं कितना आएगा, गेहूं कितना आएगा भी बताया महाराज जी ने। और जब भी मैंने देखा है कि उतने ही गेहूं आ जाते, उतने ही चना, उतने ही मूंग, उतने ही दाल, सारे उतने ही आते थे। अब की बार उन्होंने बोला 17 लाख मैट्रिक टन आएंगे। 17 लाख मैट्रिक टन बताया। अब आपको पक्का बता रहा हूं, जब गेहूं का वो होगा रिकॉर्ड, 17 लाख मैट्रिक टन गेहूं आया है अब की बार। ताली बजाओ जोर से, ऐसे लग रहा कब्ज लग रहा है तुम्हारे ताली को। तो आचार्य श्री जो चीज बोलते थे ना, बहुत जबरदस्त बोल देते थे। अभी हमारे धर्मानुरागी डॉक्टर वीर सागर जी बात कर रहे थे। अभी डॉक्टर बारिल जी का देवलोक हो गया, हमारे रेगुलर संपर्क में रहते थे। बारिल जी जो है बड़े महाराज जी के भी संपर्क में रहते थे। उनके समाधि में आए थे, मेरे पैर पकड़ के बोले मुझे भी ऐसे महाराज जी बन के समाधि करा दो। वो आचार्य वसुनंदी महाराज जी भी थे, साथ में दोनों बैठे हुए थे। तो हमने बोला आपका एज बहुत हो गया है, अभी 90 साल के थे शायद। तो बोले मेरे को ऐसे आशीर्वाद दे देना
कि मैं चलता फिरता कहूँ, रात को सो जाऊं, सुबह ये शरीर उठी ना पाए, मैं अपने आत्मा में लीन रहूं, ऐसे आशीर्वाद दो। और उनका ऐसे ही हो गया, रात को सोए सुबह नहीं उठे। तो आचार्य श्री के सानिध्य में रहते थे और उन्होंने सबको जोड़ के रखा। हाथ जोड़ो, बोलो मत टुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, ये बोलते थे महाराज जी। अगर आपसे बनता नहीं तो न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल रहो। अगर आपका नहीं बात बनती है तो न्यूट्रल रहा करो। तो आपको एक बात बता रहा हूं, आज आप मौसम देख रहे हैं, एसी फेल है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। अब भाई साहब बता रहे थे बारिश हो रही, बारिश नहीं हो रही है, ये आपके लिए बीच बीच में ठंडक है, कूलर है, ये कूलर लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इनको बोला था मौसम बढ़िया रहेगा, बोला था ना, पंडाल लगाने से पहले ही बोल दिया था मौसम बढ़िया रहेगा। तो अब सुबह से देख रहे, अभी महाराज जी का वो जन्म शताब्दी वर्ष का अनाउंस कर रहे थे, एकदम धूप आ गई, आपने देखा अभी और एकदम उजाला हो गया। तो आचार्य श्री भगवान महावीर स्वामी के, शांति सागर महाराज जी के और अनेक अन्य कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करते रहे रेगुलर। और उन्होंने इतना काम किए, अभी हमारे छोटे महाराज जी बता रहे थे। और उनका जो फोटोग्राफर है यशपाल जी, वो भी फोटो दिखा रहे थे एक दिन, साइकिल के ढेर इतने लगे थे फोटो में, उस कैमरे में आया ही नहीं साइकिल, इतने साइकिल लगे हुए, इतने बाइक लगे हुए हैं और इतने गाड़ियां हैं और इतने लोग हैं। शिवाजी ग्राउंड में लोग पेड़ के ऊपर बैठ करके उपदेश सुन रहे, पेड़ों के ऊपर, लाइट खंबे के ऊपर बैठे चढ़ करके। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो धर्म सभा है कैसे करना है। महाराज जी ने हमको सिखाया कि पंडाल देख लेने कितने हैं। वैसे तो महाराज जी गिनती कर देते थे कितने लोग हैं, सबको आशीर्वाद मिल जाता, सबको देखते एक बार महाराज जी, जितने लोग बैठे कितने भी लोग हो बता देते, इतने लोग हैं देख लो, इतने लोग आए हैं। तो उतने लोगों के हिसाब से कैसे बोलना है, क्या बोलना है। आचार्य श्री जो है चलते फिरते लाइब्रेरी थे, कुछ भी पूछो खट बता देते थे, ज्ञान विज्ञान की बातें। हमारे डॉक्टर डीसी जैन साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब के सामने बैठे हुए थे कि हाथ जोड़ो, द्रव्य आश्रव बोलो, द्रव्य कर्म आश्रव, भाव कर्म आश्रव, नो कर्म आश्रव। तो डॉक्टर साहब को बोल रहे थे भोजन जैसे ही भूख लग जाती है आश्रव शुरू होता है। डॉक्टर साहब ने पूछा कैसे? अरे कोई भी खाना यहाँ देखता है ना, अंदर से पिचकारी शुरू हो जाती है, होली खेलना शुरू हो जाता है। हाँ, जैसे उधर से देखे मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है ना, जो आप चाहते हैं। आश्रव है वो, क्या है? नो कर्म आश्रव। बोलो, कोई भी आपके विचार आते, सुख के विचार आ जाए, दुख के विचार आ जाए, कोई भावनाएं आ जाए, शुभ आ जाए, अशुभ आ जाए, अंदर से आश्रव होता है। क्या होता है डॉक्टर साहब? यही है ना न्यूरोलॉजी में। हाथ ऐसे करो आगे, राइट हैंड करो आगे, राइट हैंड आगे करो, खुश होके बोलना, हे भगवान। अरे बस परेशान होके मत बोलना, दोबारा बोलो, खुश होके बोलो। बोलो जो काम बोलो हम परेशानी में करते हैं, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज कहते हैं वही काम खुश होके करो। बोलो हे भगवान। हाँ, ये है, यहाँ रखो हाथ, यहाँ पर है अरिहंत चक्र। बोलो आज्ञा अरिहंत चक्र, ये अरिहंत चक्र। आचार्य श्री कहते थे कि आप ध्यान करते कैसे, क्या क्या करते हैं। आज आपको नई बात बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, जो आचार्य श्री ने बताया। एक बार हम हिसार गए थे, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, जैन लोग जो है, कि जैन ग्रंथों में राध और राधा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो मैंने महाराज श्री से पूछवाया, महाराज श्री ने बताया आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में लिखा है। हाँ डॉक्टर साहब,
तो गाता बताए, हाथ जोड़ो, बोलो संसिद्धि राध सिद्धि राधा राधिद आराधिद आराधिदम एक अट्टम। हाँ डॉक्टर साहब, क्या बात बताई, नई बात हर बार मैं बताता हूं आपको। बोलो तव पादो, बोलो तव पादो मम हृदय तव पद द्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति। जब तक निर्वाण न मिले, बोलो आचार्य श्री आपके सानिध्य हमें मिलता रहे, हम ऐसे परिकल्पना करें। बोलो आचार्य श्री विद्यानंद मुनि राज की। सहयोग करना चाहे वहां पर जाकर के अपनी राशि